स्टडी आई हैव डिस्कस दिस फार्मूला। कौन कौन से पढ़े थे बेटा बताना। एक तो मैंने पढ़ा पोजीशन। पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करते थे आप, फाइंड। फिर आपने पढ़ा था लेफ्ट, मिड, राइट। फिर आपने पढ़ा कौन कोऑर्डिनेट एंड परसेंट यूज किया था। रिलेटेड लेंथ है, लेंथ नहीं, गुरुवार, हाँ। समझ में आया हम सभी को। ये सारे फार्मूले हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। डन। इसके आगे आज पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा यदि तो। इसके आगे की क्लास हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखते ना। रोज भेजना पड़ेगा। सेव हो गए। देखो अब यहाँ पे। अच्छा एक चीज बताओ, आज मैं टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन की और डिस्कस कर रहा हूँ। टुडे आई एम डिस्कस अबाउट टाइम इंटेलिजेंस। ये वाली शीट सबके पास है ना। इसके पास नहीं है। तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन पढ़ेंगे। मल्टीपल होते हैं बेटा, बहुत सारे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन होते हैं। जिसमें मैं कुछ को आपको आइडिया देता हूँ, कुछ बताता हूँ, ठीक है। कुछ इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको दिखाता हूँ, और वो करेंगे आज क्लास में। ध्यान से देखिएगा। जैसे कि सपोज दैट बेसिक से चलता है एडवांस तक मूव करूंगा। जैसे हमारे पास ऑर्डर डेट है। इस डेट में से मुझे एकदम बेसिक से चलते हैं, डे एक्सट्रैक्ट करना हो तो कैसे करोगे। सिंपल एक फार्मूला था डे। मंथ के लिए क्या यूज करोगे, मंथ। करके देख लो फटाफट। तो अभी कॉलम तो क्रिएट करना है, फटाफट करके देख लो एक बार। जैसे इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करना हो, हाँ, राइट क्लिक, राइट क्लिक न्यू कॉलम, देखो राइट क्लिक न्यू कॉलम। और यहाँ पे फार्मूला यूज करो ईयर। सबसे पहले डी से शुरू करते हैं। यहाँ पे रखा हमने डे इज इक्वल टू डे। और इसमें क्या पास कर दोगे, डेट को, ऑर्डर डेट को। तो एक एक करके सभी डिस्कस करते देखिएगा। तो डे जैसे यहाँ आपने एंटर किया, देखो यहाँ से डेट एक्सट्रैक्ट हो गया। आ गया, देखो डे अलग हो गया, देख सकते हो आप। ऑर्डर डेट क्या था, मंडे। इसको कन्वर्ट कर दो यदि आपको इस समझ में नहीं आ रहा हो तो। इसको यहाँ से हमने कन्वर्ट कर दिया इसमें, शॉर्ट डेट में। इसको भी कन्वर्ट कर लो यहाँ से जाकर, शॉर्ट डेट में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ये रहा। तो देखो 8/7/1996 में 8 क्या हमारा डे है, अलग हो गया। 9/7/1996 में डे क्या है, 9 प्रॉपर वर्क कर रहा है ना, डे वाला फॉर्मूला देख सकते हो आप। अब डे के बाद क्या होता है, मंथ अलग करना। तो मंथ के लिए फॉर्मूला क्या था, फार्मूला मंथ के लिए फार्मूला मंथ ही है। बट मंथ में दो चीज होता है बेटा, मंथ और मंथ नेम। तो मंथ के लिए तो सिंपल मंथ लगा लोगे। बट यदि मंथ नेम हो तो इसके लिए फार्मूला यूज करते हो मंथ। मंथ नेम के लिए क्या फार्मूला था, अरे तुम लोग पढ़ रखे हो ना, एम क्यों नहीं बताओ ना। यहाँ से मंथ आ गया। मंथ नेम के लिए क्या यूज करते थे फार्मूला, पढ़े तो अभी वहां भी यही तो सेम था। मंथ देखो सही कर रहा है ना, 7 7 7 8 शुरू हुआ। देखो यहाँ से 7 8 हो गया, मंथ सही कैलकुलेट कर रहा है। बट मंथ नेम जैसे 7 क्या होता है, जुलाई होता है ना। 8 क्या होता है, अगस्त में। चाह रहा हूँ मंथ नेम एक्सट्रैक्ट करना, तो उसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, मंथ नेम। नहीं नहीं सर, वो डे बताओ कोई। कुछ ऐसी याद नहीं आ रहा आज यार। क्या होता है मंथ नेम, सर बड़ा अजीब सा ही नाम था उसका। डेट ऑफ डेट 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 ऑफ डेट ऑफ मंथ डेट, वो तो डेट आ जाएगी ना। देखो मंथ नेम अलग करने का फॉर्मूला बेटा फॉर्मेट यूज करते हैं। फॉर्मेट के अंदर पास कर दो ऑर्डर डेट। हमें चाहिए आउटपुट किसमें, डे में। डे के लिए क्या यूज करते हैं, डी डी डी। समझ गया ना, 4 बार डी लिखूंगा तो फुल डे आएगा, जब 3 बार लिखूंगा तो इंटरैक्ट क्यों नहीं है सब। ये लिख लेना आप, याद नहीं रहेगा तो। मंथ नेम के लिए मंथ नेम नहीं काम करता है टैक्स में। टैक्स का फार्मूला है ना, कुछ तो डिफरेंट होगा ना, सब एक ही कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मंथ नेम आ जाएगा बेटा। और मंथ नेम ऑफ द डे चाहिए होता तो, जैसे ये डे आपने निकाला 7 डे, और नेम ऑफ द डे का मतलब क्या हुआ, संडे मंडे ट्यूजडे, है ना, संडे मंडे ट्यूजडे। ठीक, कैसे कैलकुलेट करोगे, अगेन न्यू कॉलम देख लो। इसी बता दूं या समझ अलग बता दूं। यहाँ पे डी की जगह पे
नहीं बेटा, ये डीडीटी डे ही तो आया है, मंडे संडे। और मंथ ने बस है ना, हमें मंथ ने बदली यहाँ पे समझ गया, डीडीटी नहीं एमएमए। यहाँ पे देखिए मंथ आ, अच्छा 4 टाइम है, 5 टाइम नहीं। देखो ये, देखो मंथ नेम आ गया, जुलाई अगस्त सितंबर है ना, और इसी को डीडीटी लिख देते तो आ जाएगा डेली। अब बचा क्या हमारा, डे नेम ईयर अलग करना होता है, तो ईयर के लिए फार्मूला सिंपल है, आप भी करिए ना, वो भी चल रही है, सब लोग करिए खुद से। बट स्लो है तो, इससे स्लो होता ही नहीं है। अरे स्लो हमेशा पूरे बैच में स्लो नहीं रहता ना, धीरे धीरे स्पीड बढ़नी चाहिए, नहीं तो फिर आगे से मैनेजमेंट क्या कह देगी बैच कैसे खत्म नहीं हो रहा। इसको खत्म करना है 1996, देखो हो गया ना ये अलग। तो हमने क्या क्या अलग किया, डे मंथ, मंथ नेम के साथ साथ डे नेम भी बता दिया बेटा आपको, और हमने ईयर। अब हमें बचा क्या क्या, अब बचा डे ऑफ द मंथ। नहीं, डे ऑफ द मंथ से क्या मतलब क्या हुआ, डे ऑफ द मंथ तो कैलकुलेट कर ही रही हो। अब बचा डे ऑफ वीक, डे ऑफ ईयर, यही ना दो फॉर्मूला है। तो डे ऑफ वीक का क्या फॉर्मूला बताना, तो वीक डे, यदि डे ऑफ वीक निकालना है तो क्या निकालोगे, वीक डे। देखो बेटा ध्यान से, वीक डे मैं लिख देता हूँ, वीक ऑफ मंथ, वीक ऑफ डे, वीक ऑफ डे, वीक डे, वीक डे में ऑर्डर डेट पास कर दो। ऑर्डर डेट, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, वीकडे। वीकडे मतलब वीक में कौन सा, देखो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, आप जब वीकडे कैलकुलेट कर रहे होगे ना, एक पैरामीटर और पास करते हैं लोग, 1 2 3, इसका मतलब क्या होता है, 1 2 3 का मतलब क्या होता है, यदि आप संडे का मानते हो तो बाय, मंडे के लिए 2, और ट्यूजडे को दिन मानते हो तो 3। तो हम जनरल इंडिया में क्या मानते हैं, 2 को ना, मंडे को मानते हैं ना वीक का फर्स्ट डे, तब क्या लिखोगे 2। तो देखो ये कैलकुलेट हो गया, डन। इसमें थोड़ा चेक करवा दूं आपको, मंथ नेम में हम डीडीडी लिख देते हैं, देखो ये वाला फॉर्मूला था ना हमारा, इसमें वेरीफाई करवाता हूँ ये वर्किंग सही है या गलत है। देखो 1 2 3 4 देखो डीडीडी लिख दिया, तो अब डे का नेम आ जाएगा ना सबका। देखो मंडे को वीक का फर्स्ट मानेगा, देखो मंडे को 1 मान रहा है ना यहाँ पे, और यदि वहां पे 1 किया होता इस फार्मूला में, यहाँ पे 1 लिखा होता तो क्या मानता, मंडे को 2। देख रहे हो ना, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे तो सही काम कर रहा है, देख सकते हो आप। थर्सडे तक ये 4 देखो, मंडे को फिर से 1, देख रहे हो ना, ये सब क्लियर हो रहा है हम सभी को। तो ये हमारा, ये क्या हो गया, ये क्या होगा, वीक ऑफ डे। और अब एक और क्या होता है, नेक्स्ट होता है क्या, वीक ऑफ ईयर। वीक ऑफ ईयर का मतलब क्या हुआ, एक साल में कौन सा वीक चल रहा है, एक 1 ईयर में कितने वीक होते हैं, 52 या 53 होते हैं वीक ऑफ ईयर में। तो यदि वीक ऑफ ईयर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है विकनम। ये सब इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर के क्वेश्चन जब करते हो ना, बैंकिंग सेक्टर के कंपनी में इंटरव्यू दोगे, तो उनके कंपनी में वो होता है कि जब किसी ईयर का थर्ड वीक चल नहीं, 31st वीक चल रहा है या 41st वीक चल रहा है, तो इस केस में वो अपनी बजट का वो देखते रहते हैं हमेशा, उस बैंकिंग सेक्टर में ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं टाइम इंटरवल फंक्शन से। तो ये कर लेना आप सभी लोग, इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे हम, देखो ये हमारा फार्मूला है वीक ऑफ ईयर, इसके लिए फार्मूला विकनम। भाई ना, देखो जुलाई का महीना चल रहा है, तो जुलाई में कौन सा मंथ चल रहा होगा, सही चल रहा है 28, नहीं 7 में 28, अब सही चल रहा है, सही चल रहा है ना, चल रहा है मिड में आने वाला 52, देखो सही काम कर रहा है। देखो 49 51, देखो 51 कहाँ तक होगा, नवंबर दिसंबर चल रहा होगा, देखो दिसंबर आ गया ना, दिसंबर, देखो 51 वीक को बता रहा है ना, 51 किसको, 12 20 1996 को। तो 51 के बाद 12 जब 24 नवंबर हो गई, 24 दिसंबर हो ही गया, बचा एक वीक का बाद 52 वीक हो गया ना, ये सब बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब क्या बचा, तुम ना, अब नेक्स्ट क्या बचा हमारा,
डी ऑफ ईयर, डी ऑफ ईयर का मतलब क्या हुआ 365 में से, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करें तो बताओ। तो मेरा तो 28 कैसे कैलकुलेट करोगे, खुद भी इसको सोचना कैसे करोगे। डी ऑफ ईयर कैलकुलेट करना तो कैसे करोगे बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑफ ईयर कैसे अलग कैलकुलेट करोगे सोचो। जैसे देखो अभी बेटा ये जो डेटा है ना 1996 का है, 1996 का काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा, 1995 से। लो प्रभु ये अलग लेवल के हैं, आज का डेट 2025 है। हाँ। तो उससे डे ऑफ ईयर आ जाएगा, बर्थ डेट कैलकुलेट करना है। एक चीज बताओ, जैसे हमने कहा आपको कि 12 जनवरी, सॉरी आज कितना है, 6 फरवरी 2025 है। हाँ। तो ये कौन सा साल का कौन सा दिन है, तो इसके लिए क्या कैलकुलेट करोगे, वन कहाँ से शुरू करोगे, 1 जनवरी, मतलब 31 दिसंबर 2024 जीरो रहा होगा। हाँ। नहीं, काउंटिंग वहीं से शुरू हुई होगी ना। तो उसके अकॉर्डिंग तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें काउंटिंग जैसे 96 है तो इसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू हुई होगी, 1995 से, 1995 से। अब हमें ये दिक्कत ये है कि 96 के बाद आपके वाला 97 हो जाएगा, तो हम हर बार के पीछे होते रहेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो सुनना ध्यान से, एक फार्मूला जिस बताता हूँ मैं, इसके लिए एक लॉजिक यूज होता है जो आपको पता होना चाहिए, सुनना ध्यान से फार्मूला को। जैसे हमने लिखा फर्स्ट जैन 2025, ये वीक का कौन सा डे है ये मुझे फाइंड आउट करना हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखते रहना है। इसमें से बेटा मैं यदि ये माइनस कर दूं, देखो 01/01/2025, ये इसको माइनस कर दूं तो आउटपुट क्या आएगा बताओ। ये 1/01/2025 है और ये है 0/01/2025, तो क्या आउटपुट क्या आएगा माइनस कर दो तो वन ही तो आएगा, ये कैंसिल हो गए। ये अब 1 जनवरी की जगह पे 2 जनवरी हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी। तो इस तरह से डेट बढ़ता चला जाएगा, हमारा सही आउटपुट आ जाएगा। और जो देखो एक 01/2025 जो है ना, ये 2024 को रिप्रेजेंट करता है। 2000, क्योंकि डे शुरू नहीं हुआ है 2025 का, मतलब 31 दिसंबर की रात है 2024, ये सो नो, यदि अभी डे नहीं शुरू हुआ है मतलब ये 12, मतलब आप समझो 31 दिसंबर है, ये सो नो। तो ये अब क्या करोगे, इसके लिए इसकी लॉजिक क्या यूज करोगे, सो देखो इसके लिए लॉजिक क्या यूज करोगे। ये जो डेट है, इस डेट का डेट तो अलग रहेगा, इसका जो ईयर है वो ईयर तो यही रहेगा 96, बस डे क्या हो जाएगा जीरो, और मंथ क्या हो जाएगा जिसके अकॉर्डिंग है। डे हमेशा जीरो ही रहेगा। नहीं, इसको करके देखते हैं एक बार, नहीं तो किसी को और कोई लॉजिक है तो बताओ मुझे। डे ऑफ ईयर कैलकुलेट करना, बट हमारे पास डेस्क में सिंपल तरीके भी हैं कैलकुलेट करने के, मैं बता दूंगा। फिलहाल डे ऑफ ईयर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कोई, कब लगा दो सर फिर बात करें। नहीं यही तरीका होगा, देखो ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट माइनस, माइनस देखो डेट का फॉर्मूला यूज करो, इसमें सबसे पहले पहले क्या पास करना है, देखो सबसे पहले क्या पास करना है, यहाँ देखो रजत, सबसे क्या पहले क्या पास करना है इसमें, ईयर। ईयर क्या होना चाहिए सेम, जिस डेट को माइनस करना है, तो यहाँ पे ईयर फार्मूला लगा दो। ईयर किसका, ऑर्डर डेट का। यहाँ से क्या कैलकुलेट हुआ होगा बताओ, 1996। नेक्स्ट क्या है हमारा, मंथ, मंथ क्या रहना चाहिए, फर्स्ट लिख दो, और डे में जीरो बस। डेट है द रॉन्ग डेटा, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट में से ईयर अलग किया इसने, ऑर्डर डेट कम है, सही है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है। पूरी डेट आ रही है ना, पूरी डिटेल्स वहाँ पे दे आ रहा है, ये भी तो पूरी डेट है, ऑर्डर डेट ये भी तो पूरी डेट है देखो। डेट के अंदर सबसे पहले ईयर, ये डेट,
मंथ, डे जीरो, an argument of the function date type the wrong data type, the result is too large or too small। इसमें कह रहा है कि इसमें जो माइनस कर रहे हो ना वो डेटा बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रही है। एक सेकंड रुक जाओ, एक चीज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं सिंपल। ये ये यदि सही होगा तो फार्मूला सही काम करेगा, नहीं इसी में एरर है, ये फार्मूला में एरर है। इसमें एक सेकंड रुक जाओ, हमने लिखा फार्मूला के अंदर 1998 0101, ये इसको काम कर रहा है। अच्छा, ये डेट जब बना रहा है ना तो टाइम के साथ बना रहा है, और हमें टाइम अलग करना है ना, क्योंकि हम जो माइनस कर रहे हैं उसमें टाइम नहीं है। इसमें से सिर्फ डेट को अलग करने के लिए क्या करोगे, इसको टाइम हटाने के लिए क्या करते थे बताओ? टेक्स्ट लगा देंगे। हाँ, डेटेटिव से कैसे करोगे? डेटेटिव से कैसे करोगे बताओ? हम्म? बताओ कैसे करोगे, बताओ, बताओ हम पहले तो समझे। डेटेटिव से कैसे करोगे? तुम लोग खुद ना करोगे ना, क्योंकि मतलब जो मैं कर रहा हूँ बस उतना ही होगा, खुद से ना कर रहे हो ना खुद भी कुछ भी। ऐसा होती है क्या पढ़ाई? इसमें से देखो पूरी डेट आ रही है कंप्लीट विथ टाइम, इसमें सिर्फ डेट चाहिए हमें, कैसे करोगे? इसमें सिर्फ डेट अलग करनी हो तो कैसे करोगे? इसमें सिर्फ डेट चाहिए यार हमें। अरे भाई कैसे बच्चे हैं, ये देखो ना, ये डे ऑफ ईयर में पूरी डेट विथ टाइम आ जा रही है, मैं डेट सिर्फ चाहिए, ईयर हटाना हो तो। क्वेश्चन समझे मेरा बात, मैंने क्या कर रहा हूँ? एक तो तरीका है कि यहाँ से चेंज कर दोगे वो ठीक है, बट फार्मूला में यहाँ नहीं चलेगा ना काम, फिर कैसे करोगे? या फिर एक तरीका ये हो सकता है, देखो ये भी काम कर रहा है, जीरो वाला भी काम कर रहा है, डेट जीरो को जीरो। सर मैं ये कह रहा हूँ डेट के जहाँ पे जहाँ पे 98 लिखा है ना वहाँ पे ईयर लिख दीजिए। वन पे तो काम कर रहा है ये, और वन पे हमारा काम नहीं हो पाएगा फिर। जीरो डे होता है, एक्सेल में काम करते हैं फॉर्मूला हमारा। फिर कैसे करोगे कैलकुलेट? बट वही है ना, फिर यदि जीरो नहीं होगा तो माइनस सही नहीं आएगा ना रिजल्ट। कैसे? पहले डेट में ईयर सेलेक्ट कर लो, और डेट तो वन रखोगे, जीरो थोड़ी रखोगे। डे मंथ तो जीरो रखोगे, डे मंथ वन हो गया, डेट वन हो गया, फिर उसमें ऑर्डर डेट में से ऑर्डर डेट 10 में वन कर दो। जीपीटी लगा दिए ना, तब हम देख रहे थे जीपीटी लगा दिए। इसमें से ईयर अलग कर लिया, मंथ मंथ अलग कर लिया, और प्लस वन। बढ़ता नहीं तो। और ये कल करा था, अच्छा। ये वन फिर तो ये यहाँ ही चल जाएगा नहीं, फॉर्मूला वन लगा दिए तो डेटा डिप से वन नहीं लगा सकते ना, वन लगा दोगे तो कैसे होगा? वन कर दोगे तो दिक्कत होने के चांसेस है ना, वन से कैसे करोगे काम? सर डे जीरो थोड़ी ना होता है, क्यों नहीं होता है? एक्सेल में देखो करके, जीरो डे मतलब होता है दिसंबर, एक दिन पहले 31 सितंबर, तो सर आप हैं?
तो सर आपने तो बोला था कि एक्सेल और रिज्यूम फॉर्मूला एक बार ना इसको ऐसे कर लो कि कोई 12 दिसंबर वाला डेट है, 31/12/2000, ये 31/12 का डेट देखो है कोई, उसको क्या बता रहा है देखो एक बार तो। यही ना 52 भी कहाँ है सर, वो बड़ी बात है। एक देख हैं 52 का होगा 31 दिसंबर को। मतलब जैसे निकाल में डेट, ये 0 डे से माइनस होगा तभी ना होगा। ये चैट जीपीटी वाले भाई साहब ये जो कर रहे हो ना, सब गलत सलत बताता है, जो ट्रस्ट करते हो ना ब्लाइंडली, सब गलत है ये कैसे हो जाए, एक चीज बताओ, 1 1 0 1 0 1 ये करोगे, वैल्यू 2024 25 है कि काउंटिंग 0 से शुरू होगा तभी ना होगा यार, ये कैसे सोच रहे हो तुम लोग, थोड़ा तो सोचो सही क्या कर रहे हो ये। और उसको यहाँ पे 1 कर रहे हो, तो 1 से 1 करोगे तो इसको 0 मानेगा वो, मतलब आपके अकॉर्डिंग 1 जनवरी 0 डे है, कि 1 जनवरी को फर्स्ट डे होना चाहिए ना। ब्लाइंडली ट्रस्ट करोगे कैसे, समझो बात को। और फिर ये +1 कर रहे हो और उल्टा कर दे रहे हो, +1 तो यहाँ गलत किया ही हो, फिर +1 यहाँ भी कर दे रहे हो। मेरे तो मैं करवा ही दूंगा, बट वही है ना, यहाँ पे ये कन्वर्ट करना होगा हमें, ये जो डेट है ना, इसमें देखो, इस डेट में एक दिक्कत आ रही है क्या, इस डेट को यदि ध्यान से देखो तो इस डेट में एक दिक्कत है। इस डेट में क्या दिक्कत हो रही है कि हमें ये आउटपुट किस में आ रहा है, डेट विच टाइम में आ जा रहा है। तो इसको यदि यहाँ से हम डेट में कन्वर्ट कर दे तो हमारी बात बन जाएगी, जैसे यहाँ पे देखो, तो इसमें ईयर, अब ये मैनुअली नहीं, ये ईयर हम 98 मैनुअली नहीं डालेंगे, ये ईयर हम खुद से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ईयर किसका, ऑर्डर डेट का। ये ईयर हो गया, इसमें से मंथ अलग हो गया। अब देखो एक बार, ठीक है, ठीक है। अब यदि इसमें से माइनस करोगे 1 - 90 96, सबकी जगह पे यही आ रहा है 1 1 1, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर डेट है, इसमें से ये हमारा, ये अलग अलग है ना, ये इसमें से ईयर, इसमें से ये ईयर अलग हो जाता है ना, चेंज हो जाता है, और डेटा टाइप बदल जाता है, ये सिर्फ डेट आ जाता है, इसमें डेट विथ टाइम आ जा रहा है ना। इसमें से सिर्फ यदि डे में कन्वर्ट करना हो तो ये यूज कर लो, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं, सिंपल है ना, फिर माइनस कर देते हैं डे। लो अब यहाँ देख लो एक बार, न्यू कॉलम, खुद से करो एक बार, कोड लिखो, यहाँ देखते रहने से कोई फायदा नहीं है। फार्मूला रटोगे कितनी, करो खुद से भी तो करो कुछ, आप वो करो ना, खुद से भी तो कुछ करो, सोचो, सर्च करो, लिखो, कुछ तो करो। ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे इतना आसानी से थोड़ी हो जाता है, करो क्वेश्चन, करो कुछ। देखो, ये बट अलग से कैलकुलेट, इसके लिए हमें सोचना है, ये अलग से जो करना पड़ा ना, हमें ये नहीं करना पड़े, मैं ये चाह रहा हूँ ये ना करना पड़े मुझे, ये जो आपने किया ये ना करना पड़े। और ये डेटेड डिफ वाला जो फार्मूला है, उसमें का जो लॉजिक है वो ये लगा रखा है, देखो यदि ध्यान से, तो उसमें ये लॉजिक है, यदि ध्यान से देखो रजत, तो उसमें ये कर रखा है क्या, कि पहले देखो यहाँ पे देखो, इसमें ये किया हुआ है कि 1 1, और ये सपोज करो 24 है, तो इसमें से ऐसे कर रखा है -1, जैसे देखो ये 1 1 24 था ना, ये ऐसे, तो इसको माइनस कर रहा है 1 से, अब यही नहीं यहाँ पे कर रहा था पहले से तुम, ये कर रहे थे ना, तो ये रह जाते, तो ये 1 1 0 हो जा रहा है, ये भी पूरा 0 हो गया, बट ये +1 जो कर रहे हो ना, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, 1 डे हो जाएगा, तो ये वैल्यू 2 हुई, तो 2 - 1 क्या 1 हो रहा है, बट ये +1 की वजह से माइनस करता चला जाएगा, तो ये भी एक यूज कर सकते हैं, डेटा डिप भी हम एक तरीके से यूज कर सकते हैं, बट जनरली
वो जीरो ही लिखा जाता है। जब भी आपको इसे एक्सेल में से यूज करोगे तो वहां पे जीरो लिखना होता है। तो आप डेटा डिफ चाहो तो ब्लाइंडली डायरेक्टली यूज कर सकते हो, मतलब ठीक है, हमें इस लॉजिक का भी एक्चुअली मैं समझ पा रहा हूँ। डेटा डिफ आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए सिंपली जो फार्मूला ये यूज किया करो, डे ऑफ ईयर कैलकुलेट यदि करना हो हमें, डे ऑफ ईयर। तो डे ऑफ ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा, दो डेट को जब माइनस करते हो ना तो बाई डिफॉल्ट आउटपुट डे में ही आता है। बाई डिफॉल्ट हमने पढ़ा है बहुत दिन से ये चीज। तो हम क्या करेंगे कि डेटेड डिफ यूज करेंगे। डेटेड डिफ देखो यहाँ पे, डेटेड डिफ, इस डेटेड डिफ के अंदर हमने ऑर्डर डेट पास किया। डेट वन तो हमारा क्या होगा, ऑर्डर डेट जो था वही था, ये हमारा ऑर्डर डेट हो गया। इसमें से माइनस दूसरा डेट कौन सा करना है, वो हम जो क्रिएट करेंगे डेट, उसका ईयर क्या होना चाहिए, सेम डेट वाला ईयर। हमने यहाँ से ईयर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, किसमें से, ऑर्डर डेट में से। उसका लॉजिक लेकिन जो बताया मैं वही लॉजिक है माइनस करने वाला। ये डेट हो गया, मंथ क्या हो जाएगा वन, और डे क्या हो जाएगा वन। बट वन में से वन करने में जीरो हो जाएगा ना फॉर्मूला, और आउटपुट किसमें चाहिए, डे में। तो इसके लिए प्लस वन करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि जीरो प्लस वन वन हो जाएगा ना। अब ये फार्मूला सिंपल आप यूज किया करो, सब लोग करो। अच्छा, डे ऑफ ईयर, ये वाला फार्मूला यूज कर लो, सब लोग करो, ये लो करो। ओ भाई साहब माइनस आ गया, ये आगे आएगा। ये वैल्यू बड़ी हो जा रही है, देखो वन करने में से ये वैल्यू बड़ी हो जा रही है। समझ गए, तो ये यूज करें, आप भी करें, सब लोग करो, डेटाटिव के लिए ये यूज कर लो आप। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये एक अलग से कॉलम क्रिएट करने की मुझे नीड हो रही है, ये नहीं चाहता हूँ मैं करना। तो डेटाटिव यूज करो आप सिंपल। क्लियर हुआ हम सभी को यहाँ तक। ओहो, मैंने डेट क्रिएट कर दी ना, ऑर्डर डेट वन। अरे क्या हो, वो अपने तुम्हारे में से डिलीट थोड़ी हो गया है, तुम तो लगाओ अपने फार्मूले। तुम इधर देख के क्यों ब्लैंक हो जाते हो, तुम्हारे में से थोड़ी डिलीट हुआ, तुम एकदम से ब्लैंक क्यों हो जाते हो ऐसे। क्या पढ़ रहे हो, क्या खुद से तो कर लो अपना, ऑर्डर डेट तो तुम्हारे में है, मेरे में डिलीट हुआ है, इससे आप क्यों परेशान हो गए। मैं अपना ऐड कर लूंगा 1 मिनट में, अब तो ऐड करो अपने में। रिलेटेड, ये ऐड कर लूंगा, देखो कॉलम ऐड हो गया, इसमें क्या परेशानी थी। आप तो यूज करो अपने में, मेरे में तो थोड़ी ना आप में थोड़ी डिलीट हुआ, लो हो गया, देखो सब सही। इस ऑर्डर डेट को यहाँ फार्मूला क्या लगा हुआ है, एक बार देख लेता हूँ। ऑर्डर डेट कैसे लिख रखा था मैं, ये ऐसे लिख रखा था ऑर्डर डेट। ऑर्डर डिटेल्स में ऑर्डर डेट ऑलरेडी था, ऑर्डर डेट ऐसे लिखा हुआ था, तो ऐसे लिख दूंगा इसका कॉलम का नेम। अभी सब फार्मूला आपका काम करने लग जाएगा। तो ये देखो आ गया। आप अपने में मत देख, अपने तो करो ना, आप अपने वाले में फटाफट कर लो इम्प्लीमेंट। लो ये वाला फार्मूला है डे ऑफ ईयर का, करो सब लोग। हम्म। और तो लास्ट में भेज ही दूंगा पूरी फाइल, फिर लिखो बस, मैं करवा लेता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट बचा क्या हमारा, अब क्या हो गया बचा हमारा, डे ऑफ ईयर हुई गया, पूरा डेट का काम हो गया। अब दो डेट के माइनस करने के बाद जितने भी रिफ्लेक्शन है वो पढ़ते हैं। अब देखो, दो डेट को माइनस करने के बाद जितने भी रिजल्ट होते हैं वो पढ़ लेते हैं फटाफट। जैसे दो डेट को माइनस करना हो, जैसे हमारे पास एक डेटा है, एम्प्लॉय डेटा। मैं आऊँ, आ जाओ। देखो मैं बताता हूँ। ठीक है फिर, तुरंत यहाँ देखो, एम्प्लॉय टेबल देखो आप,
यहाँ पे देखो हमारे पास बर्थ डेट गिवन है, बर्थ डेट को एक बार अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में लेके आ जाते हैं। वहाँ एक दिन पीछे आता है डेट, तो रिजल्ट तो आता ही है, बट वो एक दिन पीछे रहेगा ना वो, ना। देखो यहाँ पे बर्थ डेट हमारे पास आ गया। अब मुझे चाहिए था ईयर, एज कैलकुलेट करना, एज। एज कैसे कैलकुलेट करोगे? एज बेसिकली कैसे कैलकुलेट होगा, जो उसका बर्थ डेट है, सुनिएगा ध्यान से। आज के डेट में से, आज का जो डेट है उसमें से इसकी एज माइनस कर दोगे तो हो जाएगा ना, ये सर नो। तो दो डेट को जब माइनस कर दो तो बाई डिफॉल्ट आउटपुट किस में आता है, डे में। और हमें क्या चीज में चाहिए, ईयर में। तो ये काम हमारा डेटेड डिफ कर देगा। यदि डायरेक्टली सिर्फ आउटपुट डे में चाहिए होता तो हम डायरेक्टली दोनों को माइनस कर देते, बट हमें आउटपुट ईयर में चाहिए, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, डेटेड डिफ, है ना। तो राइट क्लिक, न्यू कॉलम, यहाँ पे लिखो एज एम्प्लॉइज, यहाँ इसमें लिखोगे डेटेड डिफ। इसमें डेट वन डेट टू, तो डेट वन कौन सा होगा, डेट वन कौन सा होगा, प्रायर डेट। तो हमारा बर्थ डेट डेट वन हो जाएगा, नहीं स्टार्ट डेट माइनस बर्थ डेट। तो स्टार्ट डेट पहले पास करोगे ना, बर्थ डेट। आज के डेट के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू डे। और हमें आउटपुट किस में चाहिए, ईयर में चाहिए ना। स्टार्टिंग स्टार्ट डेट होता है वो, बर्थ डेट वन में स्टार्ट डेट पास करते हैं, जिस दिन से शुरू हुआ था। इसलिए तो 31 दिसंबर वाला पहले लिया था डेट। इसको, ये जो अभी हमने डेटेटिव अभी जो लगाया है उसमें क्या हो रहा है, प्रीवियस डेट को पहले स्टार्ट जहां से हो रहा है, तो स्टार्ट ईयर वन वन से हो रहा था ना, उसमें से माइनस कर रहे थे। ये जो हमने फार्मूला आपको बता रहा है नहीं दे रहे थे अभी, इसीलिए तो डेटेटिव में, समझ गए नहीं समझ गए। इसमें जो हम फार्मूला ये वाले यूज किए थे, देखो ध्यान से, डे ऑफ ईयर, इसमें क्या था, ये वैल्यू यहीं से इनिशिएट हो रही है ना कंडीशन, तो पहले इसीलिए पास करना पड़ा। तो डेटेड डेट में पहले क्या पास करते हो, स्टार्ट डेट, देन इंड डेट। तो ये इंड डेट था ना जिसमें से काउंटिंग माइनस करनी थी, तो ये स्टार्ट डेट देन एंड डेट, इसीलिए तो हमने इसमें डाले हैं। देखो इम्प्लॉय टेबल में सबसे पहले हमें एज कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है, देखो ए डेट डेट, इसमें सबसे पहले क्या पास करोगे, बर्थ डेट, देन आज का डेट। टू डे में से बर्थ डेट करोगे तो क्या हो जाएगा, एंड डेट माइनस स्टार्ट डेट, तो आउटपुट किसमें आ जाएगा, निगेटिव में, समझे आप। समझ में आया तो आगे बढ़े। डेटेटिव में यहाँ तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से डेटेड ऐड भी होता है। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन है हम सभी का, सुनो ध्यान से। जैसे मेरे पास ऑर्डर डेट था, ध्यान से देखो, मेरे पास बेटा ऑर्डर डेट था, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ऑर्डर डेट था। इस ऑर्डर डेट में मुझे सपोज करो 20 डेज ऐड करना है, सुनना ध्यान से। इस ऑर्डर डेट में 20 डेज 4 मंथ ऐड करने हैं, तो कौन सा ईयर आ जाएगा मुझे बताओ, कैलकुलेट करो तो। ये जो ऑर्डर डेट है ना, इस ऑर्डर डेट में वांट टू ऐड 20 डेज, ये डेज हैं, और 4 मंथ ऐड करना है, करो तो क्या आउटपुट आ रहा है बताना एक बार। तो जैसे डेट डिफरेंस पड़े हो ना, उसी तरह से डेट ऐड होता है। जैसे जैसे दो डेट पर, दो डेट को ऐड करना हो, तो न्यू कॉलम यहाँ पे, और अब डेट डिफरेंस जहाँ पे था वहां पे क्या यूज करोगे, डेट ऐड, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डेट इज इक्वल टू, जो हमारा डेट डिफरेंस था वहां पे क्या यूज करोगे, डेटेड ऐड। इसे सबसे पहले क्या पास करना है, डेट। डेट क्या है, जिस डेट में ऐड करना है, तो ऑर्डर डेट में ऐड करना था ना हमें। थोड़ी अंगुलियों को फास्ट चलाओ, क्लास वन जैसा थोड़ी होगा, करिए ना प्रभु। इसमें क्या ऐड करना है, इसमें से इंटरवल, नंबर ऑफ इंटरवल। इसको किस में ऐड कर रहे हो, 20 में। तो पहले तक क्या था देखो, ऑर्डर पहले क्या था 5, अब क्या हो गई है 25। डेज ऐड किया, और मंथ ऐड करना है 4 मंथ, तो कैसे करोगे, करके देखो एक बार, करो इस चीज को, करो सब लोग करो। ऑर्डर डेट में हमें 4 मंथ ऐड करना है, 20 डेज 4 मंथ।
इसमें 16 तारीख का है, 16 में 20 ऐड करेंगे तो अगले महीने की कौन सा वो दिखा रहा है। मतलब क्या कह रहे हो जैसे? 16 तारीख की और डेट हाँ, 20 ऐड किया। 36 हो जाएगा, नेक्स्ट महीने का होना चाहिए। नेक्स्ट तो मंथ कौन सा फॉर्मूला यूज करो, डेटेड ऐड? तो डेटेड ऐड में ये कैसे करेगा, मतलब इसमें जैसे देखते हैं, डेटेड ऐड तो कर लेगा सबमिट, डायरेक्टली ऐड करोगे तो नहीं होगा। देखते हैं, ये था, इसको कर लिए था ना सॉर्ट, तो ये था हमारा। देखिए 5 6 19 का, देखो 19 में 20 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? कर तो रहा है, देखो कैसे नहीं हो रहा है? हाँ? नहीं कर रहा है ना? ऑर्डर डेट हमारा था 19 19/7, इसमें नहीं ऐड कर पा रहा है 29 में, 29/7 के अपना वैल्यू में ब्लैंक कर दे रहा है, नहीं ब्लैंक कर दे रहा है, तो फिर कैसे करेंगे? तो यदि डायरेक्टली ऐड करो तो एक बार करके देखो, तो डायरेक्टली ऐड कर भी सकते हो, तो डेटेड ऐड में ही ऐड कर सकते हैं इंटरवल के फॉर्मेट में, और क्या डालेंगे देखो, ऑर्डर डेट डॉट मंथ ईयर, इसमें हमें ऐड करना है नंबर ऑफ इंटरवल्स जो है हमारे, वो moves the given set of date by a specified interval। तो स्पेसिफाइड इंटरवल हम जैसे कर सकते हैं मंथ एंड डे में, तो 20 डेज तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट हो जाना चाहिए, +20। ये डे में बताओ इसको कि डे में है ये 20 डे। अब ये समझ पाएगा। और आउटपुट किस में चाहिए हमें? ये तो इंटरवल। हम्म, इसको तो ब्लैंक रखो, फिर एरर देगा ये। नंबर ऑफ इंटरवल क्या देंगे हम? डेज में करेंगे तो डेज बढ़ा देगा सिर्फ, क्वार्टर में करेंगे तो अच्छा, एक बार डेज में करते हैं, फिर ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना? फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है ना? फिर कैसे होगा? हम्म, और कौन सा फॉर्मूला है? नेक्स्ट डेट, और कौन सा फॉर्मूला है? क्या कर रहे हो अभी? सोचो ना कैसे होगा, क्या है ये सब, कैसे पढ़ोगे ऐसे, सोचो ना सब कैसे कर रहे हो ये सब। सोचो कैसे, बेसिक लेवल पे तो हम पढ़ चुके हैं ना आप चीजें, सोचो कैसे 20 ऐड करोगे, एक डेट में 20 डेज ऐड करना, 4 महीना ऐड करना, कैसे करेंगे ऐड? आप सौरभ क्या मूवी चल रहा है? करिए, कौन क्या ऐड कैसे करेंगे, कुछ भी बोलेगा ये, इसकी तो आंसर सुन के ना दिमाग खराब हो जाता है। दो स्ट्रिंग को कौन कैट करते हैं, कभी कहेगा टेक्स्ट में बदल दो, कभी कह रहा था जो आता है ना उसे बोल देता है, कुछ रिलेवेंट होनी चाहिए ना क्या बोल रहे हैं हम। नहीं यार, कोई करता नहीं है, कैसे पढ़ाऊं किसी को, कुछ आउटपुट ही नहीं आता है। एक डेट है उसमें हमें ऐड करना है 4, कैसे पढ़ाओ ये, तभी खत्म कर देते तुम्हारे 4 दिन में कोर्स। तो कोई आउटपुट ही नहीं है आपकी तरफ से, कैसे पढ़ाया जाए, किसको पढ़ाओ बताओ? एक फार्मूला नहीं पढ़ के आते, डेटेड ये कितनी बार ही पढ़ चुके हो एम क्यूरी से अभी तक, ये सारे कितनी बार आपकी आंखों के सामने से गुजरा है, तब भी कुछ लिख ना रहे हो खुद से, एक लाइन नहीं लिख पा रहे हो खुद से। और फिर बड़ा बुरा ही बात है इस बात के लिए, और मेरे से तो ऑलरेडी नहीं हो रहा है, दिमाग खराब, और आप भी ना कर रहे हो। इसमें डेट्स ऐड करना है, ध्यान से देखो तो ये डेट्स। आयुष क्या हो रहा है? इसको डेट में कन्वर्ट करते हैं अब। प्लस नंबर ऑफ इंटरवल 20 डेज का ऐड करो, डे में आउटपुट दे रहे हैं, यही पूछ रहा है ना, यही गलत है क्योंकि इंटरवल ये ले रहा है, आउटपुट डे में रिटर्न कर देगा। नहीं यार, ये ऐसे होगा ना, जैसे ये तो डेट था, अब कौन से डेट में ऐड करवानी है वो तो बताओ, दो डेट तो दो इसको, तो दो डेट देना चाह रहे हो तो उस डेट में क्या क्या ऐड करोगे बताओ? अब उसमें एक तो हमारा ऑर्डर डेट खुद भी तो होगा,
इस ये जो डेट है, इसी दो डेट को ऐड करना है, बस इस डेट में 20 डेज और ऐड करना है, तो ऐसे। अब ये दो डेट को माइनस करके आउटपुट में रिटर्न करेंगे, संभावना है। मुझे तो नहीं लग रहा फिर भी, ब्लैंक। हम्म, पॉसिबिलिटीज है बस 20। अरे वहां से मारा, छोड़ो उसको। ना ना, हम पे कैसे, ये कैसे होगा यार, 20 डेज ऐड होने पूरा। अरे सर छोड़ो। जब फिर डेटेड ऐड कर पाता था ये चीज। बाकी में इसमें देखो कर रहा है, ये 24 हुआ है, इसमें 8 हुआ है, देखो। हाँ देखो, ये डेट क्या था, ऑर्डर डेट इसकी क्या थी, 19/7/1996 थी। और इसमें क्या होगा, बढ़ के हुआ है 19/7 के बाद 19 और 20 कितना होता है, 19 20 29 होता है ना। तो 19 और एक 20 हो गया, और 10 उधर है। तो उसके अकॉर्डिंग ये कितना बता रहे हैं, ये 8वें महीना बता तो रहा है सही यार, देखो ये। तो 19 उधर का, उधर 19 दिन कट गया ना, उधर 11 दिन कटा, और इधर का 9 दिन, है ना। हाँ, जैसे देखो, ऑर्डर डेट क्या था, 19/7/1996। इसमें जब 20 डेज ऐड हुआ तो ये कह रहा है कि 8/7/1996 हो गया। इस दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है ना यार, ये इसको ठीक करो फॉर्मेट पहले, फिर पता चलेगा हमारा, हम ये फॉलो कर रहे हैं। अभी वही 8/7 ऑर्डर डेट में डायरेक्ट ऐड कर दीजिए आ रहा है। ऑर्डर डेट में डायरेक्टली 20 ऐड करो तो आ जा रहा है ये। तो 8/8 सही है, ये चेक कर लो एक बार। हाँ सही है। 8/18 ये देखो, सही है। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो ये 19 है, यहाँ पे देखो ये ऑर्डर डेट हमारा 19/7 रहा है, इसमें 20 ऐड करो, तो 19 और 11, 19 और 1 20 इधर हो गया, 20 और 20 और 10 30, 11 और 9 उधर हो गया। ये नवंबर है ना, 7 मंथ, जुलाई है, 31 का होता है ये, है ना। तो इधर से 8 सही आ रहा है, 8 आना चाहिए ना, 20 ऐड करोगे तो नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पे आ रहा है 20। नहीं, उससे नहीं आ रहा था ना यार, उसमें बहुत सारे डेट नहीं आ रहे थे। और 20 डेज ये तो ऐड करना होगा, मंथ 4th मंथ कैसे ऐड करोगे, तो फिर 4 मंथ को मल्टीप्लाई करके कर दो, मतलब 4 मंथ 30 120 ऐसे करके ऐड करोगे। और तो यही तरीका रह गया ऐड करने का। नहीं, तो 4 मंथ 20 डेज क्या हो जाएगा, 34, 30 × 4 कितना है, 120, और 120 और 20 140 ऐड करके देखो। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ईयर चेंज कर रहा है या नहीं, क्योंकि नवंबर से दिसंबर हो जाएगा बहुत सारी में। 12 16 1997 ही आया, देखो ना, एक साथ ही देखो, तो इसके अकॉर्डिंग एस्पेक्ट में डेटा चल रहा है, चेंज कर रहा है। देखो बिल्कुल सही है, 19/8, 8वां महीना मतलब नवंबर चल, अक्टूबर चल रहा होगा, बिल्कुल सही चल रहा है, प्लस ऐड करने में समझ गए सब लोग। नॉर्मली यदि दो डेट को ऐड करना हो, उसमें कुछ मंथ डेट, अरे तुम्हारा ही काम करवा रहे हैं। अरे जो आपका क्वेश्चन नहीं था डेट ऐड करने वाला, वो जो भी क्वेश्चन जो दिखा रहे थे, जिसमें 4 महीने 4 डेज ऐड करने वाला था, वही तो क्वेश्चन करवा रहा हूँ यहाँ पे, जो आपसे इंटरव्यू वाला क्वेश्चन जो पूछ रहा था। तो ऐसे भावुक नहीं होना बेटा, ऐड करो ना तभी तो होगा, भागने से नहीं होगा। सरदर्दी किसको बताओ, किस को दिखा रहे हो कि मैं बड़ी टेंशन में हूँ? कोई नहीं सुनेगा इंटरव्यू बैठोगे, नहीं हो परेशान हो, किसको दिख, कोई फायदा नहीं है। बाल पक जाते, करो काम, कोई परेशानी की बात नहीं है। एक एक हमें रेजोल्यूशन पता चला ना, कि हम किसी भी चीज, किसी भी डेट में यदि कुछ डेट ऐड करना है, तो उसको डेज में कन्वर्ट करके हमें ऐड करना पड़ेगा। एक ही तरीका है पावर बीआई में, यही एक्सेल में डेटेड ऐड काम कर जाता है। एक्सेल में डेटेड ऐड आराम से काम करता है। इवन मैं बताऊं एक चीज, और पावर बीआई में जो प्रीवियस वर्जन था उसमें डेटेड ऐड काम कर रहा था, इसने कुछ नया चेंज किया होगा,
मैं डॉक्यूमेंटेशन चेंज कर देखूंगा और बता दूंगा, कल कुछ ना कुछ इसने नया लाया होगा डेटा ऐड करने का। पहले क्या था, नॉर्मली डे में कन्वर्ट करके वैल्यू ऐड हो जाती थी। अब इसको ऐड करने का यही तरीका है, यदि आपको मंथ और डे में कन्वर्ट करना है तो पूरी वैल्यू को किसमें कन्वर्ट करो, डे में। नहीं हो रहा है ना काम, देखो इजीली कर रहे हैं। यहाँ पे तुम लोग डेट डॉट एड मंथ, तो कोशिश करके देखो, करके देखो डेट डॉट एड मंथ, जिससे जो यूज होगा करके देखो। ये समझ में आया सभी को, क्लियर हो रहा होगा। यदि किसी भी डेट को नेक्स्ट 20 डेज ऐड करना हो, नेक्स्ट 4 मंथ ऐड करना हो, तो उसको डे में कन्वर्ट करके फिर कर लो। बट यहाँ पे यदि 4 मंथ ऐड करना होगा तो 4 मंथ को हम एवरेज लेके चल रहे थे 430 के अकॉर्डिंग, नहीं यहाँ पे एक प्रॉब्लम होने की चांसेज है कि हो सकता है 31 भी आने के चांसेज हो। नहीं, तो बट एक एवरेज सिनेरियो में लेके चलते हैं तो हम 4 मंथ को वैसे ही गिन लो, 4 मंथ 30 के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। ये हमने इसके अकॉर्डिंग किया, डन। तो ये हमें क्लियर हुआ। अब मैं कुछ और भी वर्किंग करते हैं, जैसे देखो हमें यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास सिप वाया है, सिप वाया, और यहाँ पे कुछ हमारे पास टोटल प्राइस गिवन है। मैं चाहता हूँ कि यदि टोटल अभी डेटा को कैटेगराइज करना हो, डेटा को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया के भी यहाँ पे कैटेगराइज करना है, क्या करना है सो देखो। जैसे हमारे यदि ऑर्डर डिटेल्स की वैल्यू थी, यहाँ पे ध्यान से देख लो, यदि ऑर्डर डिटेल्स की वैल्यू, यहाँ जो ये सब कल ये टोटल न्यू पेबल अमाउंट है, ये सब नहीं किया था शायद। ठीक है, देखो टोटल प्राइस जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, 177 रुपीज है, सबका अलग अलग है। मैं ना एक पूरे डेटा को कैटेगरी में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो यदि ये वाली पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो लेस देन 500 है, देन वी कैन से दैट दैट इज द, यदि वो लेस देन 500 है देन लुक एट, मतलब इसको कह लो आप क्या, चीप प्रोडक्ट। यदि 5 से 1000 के बीच का है क्या, अभी नहीं, 5:30 के बाद, हो तो गया 5:30, 10 मिनट में आ जाना। 5,500 से 100 के बीच का, और ये ग्रेटर देन 1,000 है तो इसे क्या कहोगे आप, एक्सपेंसिव। ये 3 पार्ट में डिवाइड करना हो, इस सिनेरियो में क्या यूज करेंगे आप, सिंपल जो हम पढ़े थे इफ, जो वहां यूज करते थे कहाँ पे, एमक्यूरी में, वही यहाँ भी लगाओ। बट यहाँ पे एमक्यूरी में लगाओगे सारी चीजें फार्मूला बार में, यहाँ पे न्यू कॉलम, देखो न्यू कॉलम, यहाँ पे फार्मूला में क्या निकालना है, जस्ट एक मैंने ऑर्डर स्टेटस निकाल रहा हूँ, तो इसके लिए सिंपल ये फार्मूला लगाओगे, देखो ये सारी चीजें वैसे ही है, सिमिलर, अलग कुछ नहीं है, बस वर्किंग फ्लो अलग है। इफ लॉजिकल टेस्ट दोगे, लॉजिकल टेस्ट क्या था कि टोटल प्राइस की जो वैल्यू है वो लेस, क्योंकि इनिशियल कंडीशन से चलता है, मैंने बताया था कि यदि मल्टीपल कंडीशन है 500 1000 एंड 2000, तो इनिशिएट कहाँ से होता है, 500 से। इफ हमारा टोटल प्राइस इज लेस देन 500 देन वी कैन से दैट व्हाट, चीप ऑर्डर, चीप ऑर्डर। तो यदि कंडीशन फॉल्स है, मतलब 500 से बड़ा, तो यहाँ पे क्या कहोगे, एक्सपेंसिव। यही था ना हमारा, यही था। तो ये सिर्फ चीप और एक्सपेंसिव भी यहाँ पर कैटेगराइज हो जाती है, मुझे ये करना होता, ध्यान से देखो। ये टोटल प्राइस देखो, किस भी ये एरर सब में आ रहा होगा ना, तो एक बार यहाँ पे देख लेना टोटल प्राइस में आके, कि टोटल प्राइस जो है वो किस कॉलम का डेटा टाइप चेंज क्या हो रखा है, देखो क्या हो रखा है, टेक्स्ट। इसको कन्वर्ट कर लेना होल नंबर में, बस ये फार्मूला आपका काम कर गया, देखो देखो कर गया ना, चीप और एक्सपेंसिव। बट ये दो ही कंडीशन था तब ना, बट मल्टीपल कंडीशन होता तो, क्योंकि हमें एक और भी तो बताया था, मॉडरेट। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो इसके लिए अगेन इफ लगाएंगे, यहाँ पे अगेन इफ, क्योंकि अब अगेन जब ये कंडीशन फॉल्स है, जब सेम सिनेरियो में वर्क करना हो ना, तो मल्टीपल इफ लगाते हैं, और का वर्किंग फ्लो डिफरेंट है, आइदर 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 के केस में। तो करते नहीं हो ना, इसलिए हाँ हाँ यहाँ कर देते हो ना, बस से करोगे नहीं तो हाँ हाँ करने से थोड़ी ना हो जाता है। और इतने दिन में तो हमें समझ में आ जाता है ना कौन कितना कर रहा है। तो क्या कहेंगे, मॉडरेट, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, यदि ये कंडीशन फॉल्स है देन क्या कहोगे, एक्सपेंसिव। एक बार देखो सब लोग, ये समझ में आया क्यूरी। यहाँ पे देखो सबसे पहले ये क्या है, कंडीशन है ना, या ट्रू या फॉल्स होगा। यदि ये ट्रू है तो चीप ऑर्डर, यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये वाली कंडीशन चेक की जाएगी, यदि ये फॉल्स है देन एक्सपेंसिव। यहाँ पे एक चीज बताओ, एक्सपेंसिव कब पहुंचेगा हमारा, जो ये एक्सपेंसिव पहुंचेगा कब पहुंचेगा, एक्सपेंसिव कब यहाँ पहुंचेगा, जब ये सारे कंडीशन फॉल्स हुए होंगे, नहीं। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया, सपोज करो हमारी स्टार्टिंग की कंडीशन ट्रू हो गई, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये आगे चेक नहीं करेगा, ये इलिप जैसा है।
नहीं, तो ये वर्किंग फ्लो है हमारा इसका। क्लियर हो गया सबको, यस और नो? ये हमारे चीप, ऑर्डर, एक्सपेंसिव, मॉडरेट, क्लियर हो रहा है सभी को? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे एक चीज और है, देखो जैसे स्विच, यहाँ पे देखो, इसी की तरह एक और होता है। जैसे हम आपसे क्वेश्चन करें कि चाहे वो, जैसे देखो, और का यूज बताता हूँ, इफ और इफ एंड। इसके पहले एक चीज और डिस्कस करता हूँ। इफ के जैसा एक और हमारे पास फॉर्मूला है, स्विच। स्विच और इफ में माइनर डिफरेंस होता है। इफ जो है वो लॉजिकल कंडीशन के साथ वर्क करता है, जबकि स्विच एक्सप्रेशन के साथ काम करता है। जैसे स्विच का यूज देखो क्या करोगे। जैसे आप ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिप वाया की वैल्यू क्या है, 1 2 3 दिख रहा है आपको, 1 2 3 दिख रहा है। इसमें से मुझे एक चेंज करना होगा कि वन की जगह पे वट एवर वैल्यू, जैसे वन की जगह पे आप एयर शिपमेंट, टू की जगह पे आप वाटर शिपमेंट, थ्री की जगह पे लैंड शिपमेंट करना हो। तो एक एक्सप्रेशन है ना, इसको मैं जो ट्रीट करेंगे एक्सप्रेशन, यदि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जब भी वन आए तो ये, जब भी टू आए तो ये, और जब भी थ्री आए तो ये। बट ये कब यूज करते हो, स्विच का यूज कब करते हो, जब कोई एक्सप्रेशन की वैल्यू इवेल्युएट करना हो। मतलब कोई एक्सप्रेशन आपने बनाया, उस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि ऐसा आ रहा हो तो ये करेंगे, यदि ऐसा हो रहा हो तो ऐसा करेंगे उस केस में। समझे? और इफ और इसमें इफ इल्स में क्या डिफरेंस था, इफ में सिर्फ क्या लगा सकते हो, लॉजिकल कंडीशन। और लॉजिकल कंडीशन की वैल्यू क्या हो सकती है बताओ, उसकी आउटपुट क्या आ सकती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके बाद कुछ और ही नहीं होगी। बट एक्सप्रेशन का कोई डिफाइन कर सकता है, कुछ भी हो सकता है उसकी वैल्यू। नहीं। तो स्विच का यूज कब करते हैं, जब आपको एक्सप्रेशन के भी यहाँ पे वर्क करना हो। यहाँ पे करेंगे न्यू कॉलम, यहाँ पे सिर्फ वाया डिटेल, डिटेल्स, और यहाँ पे देखना स्विच। स्विच के अंदर सबसे पहले क्या पास करना है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, सिर्फ वाया, सिप वाया सबसे पहले। इसी को एग्जाम एक्सप्रेशन ट्रीट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम बता रहे हैं कि यदि सिप वाया की वैल्यू देखो, यहाँ पे आपका रिकमेंडेशन दे रहा है कि वैल्यू वन हो, देन रिजल्ट क्या होना चाहिए, यदि इस एक्सप्रेशन, इसको जो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पे, यदि ये एज एक्सप्रेशन हो और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि वन आ रही हो, तो हम क्या कहना था इसके लिए, ईयर शिपमेंट। तो यहाँ पे लिख दोगे आप ईयर शिपमेंट। यहाँ पे देखो, यदि ये हमने एक्सप्रेशन लगाया, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू यदि टू आ रही हो, यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है, मैंने खुद नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है देखो वैल्यू टू। यदि वैल्यू टू में क्या लिखना है, यदि वैल्यू टू है, डिफरेंट है, तो उसमें रिजल्ट क्या चाहिए उत्तर है। तो हमने यहाँ पे लिखा वाटर, या कुछ भी लिख दो अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, वाटर से। और यदि ये वैल्यू थ्री, मतलब इसको वन टू के बाद कोई और वैल्यू है, जैसे मैंने लिखा थ्री, यदि थ्री आ रहा हो तो हम कहेंगे कि इस केस में क्या करो, लैंड शिपमेंट। यहाँ पे देखो स्पेसिफिक आउटपुट है, यहाँ पे हम यूज करेंगे आगे जाके इसको नेक्स्ट लेवल पे, तो आपका और भी दिमाग खराब होगा। नहीं, अभी जो खराब हो रहा है बेसिक लेवल पे। तो स्टिप वाया में स्विच का यूज है एक्सप्रेशन, जैसे आपको चाहिए होता, तो जैसे वैल्यू वैल्यू पे आपने वर्क किया, और उस वैल्यू को यदि इंटीजर आ रहा हो या स्ट्रिंग आ रहा हो, या जैसे कोई टेक्स्ट में हम वर्क कर रहे हैं, यूजर ने यदि कोई इंटीजर वैल्यू डाला तो ऐसा करना है, यदि टेक्स्ट डाल दिया तो उसको ऐसे देना है, और यदि कुछ डेसिमल वैल्यू तो ऐसे। उस केसेस में क्या यूज करते हो आप, स्विच। स्विच और इफ में बहुत डिफरेंस है। नहीं, इफ हमेशा क्या किस पे वर्क करता है, लॉजिकल कंडीशन पे, जबकि स्विच किस पे वर्क करता है, एक्सप्रेशन। ये दो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया, बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ता हूँ। दो हमने फार्मूला ओवरऑल यूज किया, कौन कौन सा, इफ और स्विच। और इफ को देख के ना मुझे लग रहा है पावर भी कल खत्म कर दूं। हम ना पढ़ा सकते हैं ऐसे बच्चों को बिल्कुल गंदे से। एक बात बताओ, जहाँ पे कुछ प्रॉब्लम फंस जाता है तो आपकी एक्सप्रेशन ऐसा क्यों हो जाता है, तो वन साइडेड है यार। सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, आप नहीं पढ़ रहे हो वैसे। किस चीज की, तो पढ़ो तभी तो हेडेक। वो तो दो सिनेरियो में होता है, एक ऐसा कब होता है जब मैं जो सामने जो देख रहा हूँ मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, या जो चल रहा हो मुझे मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा। ये दो ही केसेस हैं। और मेरा ये भी बड़ा बोरिंग रहा यार आज का पढ़ाना। हम्म।